जय सदियों, कैसे हो आप सब? आइए क्या बच्चों के और पढ़ाई भी बहुत अच्छे से चल से भी। तो आप लोगों को उत्तर प्रदेश आंगनवाड़ी भर्ती, जिसमें आप लोगों को पदों संख्या की बात करते हैं तो 69,000 पदों पर इसका नोटिफिकेशन है जारी किया जाएगा, जिसमें आप लोगों को उत्तर प्रदेश के आने वाले सभी 75 जिले शामिल हैं। 75 जिलों में से आपके 5 जिलों का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। इसकी लिंक है वो एक्टिव हो चुकी है। यानी ये भर्ती जो है उत्तर प्रदेश के आंगनवाड़ी की जो ऑफिशियल वेबसाइट है उसी पर दी गई है। इसके 5 जिलों की लिंक एक्टिव हो गई है, वहाँ पर रजिस्ट्रेशन, लॉगिन वगैरह सारा कुछ शुरू हो चुका है। तो आप लोगों को जैसे जैसे मैं आप लोगों को बता दूं कि कैसे इसका क्या है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगाना, ताकि आप लोगों को पहली लिस्ट पे आपका अपना नाम देखने को मिले। ऐसा नहीं कि भाई वेट करते रहो, आंगनवाड़ी भर्ती भी निकल गई और इस पे क्या है लिस्ट भी जारी हो गई, डीबी प्रक्रिया हो गई, आप बैठे हो सोच रहे हो कि यार मेरा नाम आ जाता तो ज़्यादा सही होता। एक तो आपकी सरकारी भर्ती है और पिछली जो आपकी भर्तियाँ निकल के गई हैं और पहले जो भर्तियाँ होती तो इसमें मानदेय आपका बढ़ेगा। क्योंकि मानदेय देखिए मध्य प्रदेश में बढ़ा है, 1500 रुपये उन्होंने बढ़ाया, हरियाणा में भी बढ़ाया। तो क्या होता है कि यहाँ पर उत्तर प्रदेश में भी यही इसी चीज़ की चर्चा चल रही है कि इसका मानदेय है जो कि इस पर अब बढ़ेगा। रीजन है, आप लोग मॉर्निंग वाले वीडियो पर जो कमेंट्स कर रहे हैं तो मैंने बहुत सारी हमारी गर्ल्स थी, उन्होंने कमेंट्स किए कि ऐसा हो ही नहीं सकता है, कितना मानदेय बढ़े। तो पहले तो यहाँ पे ये चीज़ दिमाग लगाइए कि जब पहले आंगनवाड़ी भर्तियाँ होती थी तो उसमें क्या होता था कि आप लोग जानते हो कि ऐसे ही हमारी महिलाओं को, हमारी माताओं को क्या होता था, गर्ल्स काफ़ी हमारी बहनें हैं जो जिनको जॉब मिल जाती थी ना, तो किसी तरह का आप लोगों को कुछ हुआ करता था, पहले कोई इतना बदलाव नहीं था। और क्या है, इस बार काफ़ी बदलाव आप लोगों के यहाँ पर देखने को मिले हैं। होमगार्ड भर्ती क्या थी कि पहले ना तो कोई एग्ज़ाम होता था ना कुछ भी होता था। तभी पहले आपकी सैलरी अगर देखोगे तो होमगार्ड वालों की कितनी कम सैलरी हुआ करती थी, लेकिन अब आप लोगों की स्टार्टिंग ही सैलरी आपकी 30-32 हज़ार होमगार्ड की हो गई है। तो अब ये सोचो कि कभी हो ही नहीं सकता, तो भाई क्यों नहीं हो सकता है। आप अगर एजुकेशन के हिसाब से, पहले क्या था कि 10th और 8वीं पास आंगनवाड़ी महिलाएं ली जाती थी। 8वीं ने सॉरी मतलब 10th भी छोड़िए, 8वीं पास तक लिया जाता था, फिर आपका आया 10th पास। लेकिन अब आपका 12th पास इन्होंने कहा है कि 12th पास लड़कियां ही इसका फॉर्म। बेरोजगारी इतनी हो चुकी है कि भाई एजुकेशन को एक अच्छा स्तर देने के लिए आप कोई भी मेरिट बेसिस से अगर भर्तियां आएंगी तो आपकी अच्छी एजुकेशन मांगी जाएगी वहाँ पर, उसी के आधार पर आपकी मेरिट बनेगी। आपकी मेरिट कैसे बननी है मैं आपको सारी की चीज़ें आपको बता दूंगी, ठीक है, ताकि आप लोगों को लगे कि नहीं हाँ मैंने कोई चीज़ आपको सही बताई है। और यहाँ तक आपको तब भी डाउट हो तो मेरे को कमेंट्स करना कि दीदी हाँ अब आप लोग आप लाइव दिखाइए कि आपने कहाँ से लिए, तो मैं ये भी चीज़ें आपको मैं दिखाऊंगी कि लाइव चीज़ को, ठीक है। वहाँ पर आपको साफ साफ उसके नोटिफिकेशन पर दिया गया है, रिक्वायरमेंट भी दिया गया है कि किस तरह से आपकी यहाँ पर मेरिट बननी है। सारी चीज़ें अगर अच्छे से पढ़ोगे ना तो उसके सारे पेजों में सभी जिलों के आपके दिए गए हैं, एक जिले पे नहीं सभी जिलों पे ये चीज़ें जारी कर दी गई हैं, ताकि कल को कोर्ट तक ये भर्ती ना जाए। ऐसे होता है कि भाई जरा से बाई मिस्टेक आपसे आप वहाँ भर्ती बोर्ड से गलती हुई या कहीं और मिस्टेक हुई या मेरिट बेसिस पे हुई या कहीं आप लोगों को ये सुनने पे आया कि भाई पैसा वगैरह, तो क्या होता है कि इन चीज़ों से बचने के लिए पहले ही सारी चीज़ें उन्होंने दे दी है इस बार। क्योंकि उस बार देखा था कि कोर्ट में निकल गई थी भर्ती, तो इस बार ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। आप लोगों की इसमें 12वीं पास लिया जा रहा है और इसमें 12वीं पास के साथ साथ जो आपकी मेरिट बनेगी वो परा स्नातक के आधार तक बनेगी, साफ साफ इन्होंने बताया है। और इसकी एज जो काउंट होगी 1/7/2025 से काउंट होनी है। एज 18 से 35 ईयर्स आप लोगों की होनी चाहिए। SC ST को छूट मिलेगी, OBC को छूट मिलेगी, जेंडर के लिए 18 से 35 ईयर्स ही आप लोगों की एज है। और उसके बाद मैं आप लोगों को बता दूं कि कौन कौन से जिलों का नोटिफिकेशन है जिसकी लिंक एक्टिव हो चुकी है, फॉर्म भरना शुरू हो गए हैं। तो इसमें आप लोगों का हापुड़ है जिसकी लिंक एक्टिव है, मतलब अपडेट उन्होंने दिया था 4/11/2025 को इसकी अपडेट दी थी। और इसकी अंतिम तिथि है 20/11/2025 है। उसके बाद अमरोहा आप लोगों का सेकेंड डिस्ट्रिक्ट आता है, अमरोहा में JP नगर है जिसका 5/11/2025 है। और इसकी अंतिम तिथि की बात करते हैं तो 25/11/2025 है। उसके बाद ललितपुर है शामिल जिसकी आपकी लिंक अपडेट है 6/11/2025 और अंतिम तिथि है 27/11/2025। उसके बाद आप लोगों का प्रतापगढ़ है 6/11/2025 लिंक एक्टिव की, और इसकी क्या है 28/11/2025 इसकी क्या है लास्ट तिथि। उसके बाद आपका आता है सिद्धार्थनगर। सिद्धार्थनगर में 6/11/2025 से इसकी लिंक एक्टिव थी और इसके बाद 24/11/2025 इसकी अंतिम तिथि होने वाली है। तो देखिए अंतिम तिथि अभी आपकी बहुत है, आपके पास बहुत वक्त है आपका, मतलब क्या है सारी चीज़ें इतनी जल्दबाजी कुछ भी नहीं करना है कि यार जैसे लिस्ट आई जैसे लिंक एक्टिव हुई भाई हमने फॉर्म ट्राई होना। अरे इतनी जल्दी जल्दी करोगे ना तो कहीं आपको अगर करेक्शन के लिए टाइम नहीं मिला ना, मेरिट बेसिस भर्तियाँ होनी है, सरकार का आपका जानते हो कि वो फिर उतना वो नहीं लेती है क्योंकि ना उसको पैसे मिल रहे हैं ना कुछ ही किसी तरह का उनको वहाँ तक कुछ पहुँच पा रहा है बजट।
तो क्या होता है कि आप अगर इस तरह जल्दबाजी करोगे ना तो फिर आप लोग गलती कर बैठोगे, फिर मेरिट बने अच्छी खासी आप लोगों की निकल जाएगी और दूसरे का सिलेक्शन होगा, फिर यही कहोगे कि यार मैंने फॉर्म तो अप्लाई किया हुआ था, मेरा तो नाम ही नहीं आया। तो ऐसे नहीं करना है आप लोगों को। जैसे जैसे मैं आपको बता रही हूँ वैसे वैसे आप लोगों को डॉक्यूमेंट्स तैयार कर लेने हैं और उन डॉक्यूमेंट्स को लगाना है ताकि आपकी मेरिट बन सके अच्छी और आपका नाम आ सके। ठीक है, इसमें आप लोगों को मैं बता दूं कि इसका जो है आपके मतलब आप सबसे पहले तो अपने हाई स्कूल को तैयार कर लेना है डॉक्यूमेंट्स को, उसके बाद 12वीं को तैयार कर लेना है। 12वीं के बाद अगर आपने ग्रेजुएशन वगैरह कर रखा है तो ग्रेजुएशन को ज़रूर रख लेना है और उसके बाद अगर पीजी वगैरह जिसे हम पोस्ट ग्रेजुएशन बोलते हैं उसको भी रख लेना है। या आप अगर बीटीसी, बीएड, सीटेट कुछ भी अगर इस सारे चीज़ों को अगर जितना भी हो सके अगर जितनी हाईएस्ट क्वालिफिकेशन आपने ले रखी है आप सब लगा दीजिएगा। मेरी बात मानना, सब कुछ अगर लगा दोगे तो उस दिन आप जिस दिन मेरिट में नाम आएगा उस दिन यही कहोगे नहीं आपने सही बोला था। ठीक है, तो क्या होता है कि ये सारी आपकी क्वालिफिकेशन अगर जितना से जितना आपके पास क्वालिफिकेशन हो आप वो लगाइएगा। मेरे 8 से 9 महीने पहले का वीडियो देखना, मैंने ऐसी वर्डों पे बोला था और जब रिजल्ट आया था मेरिट बनना शुरू हुई थी तो फिर बाकी का तो पड़ा है, आप देख लेना। तो ये चीज़ें हैं और इसमें आप लोगों के जो कमेंट्स आए थे कि दीदी बताइए कि इसमें जैसे हमारा जो नाम है मिस्टेक हो चुका है तो क्या हमारा कहीं करेक्शन हो पाएगा या किस आधार पर होगा, इस पर हम फॉर्म फिलिंग करेंगे तो किस आधार पर करेंगे। अभी आपके पास वक्त है, आपके पास अंतिम तिथि है जो कि बहुत अभी आगे की दी गई है, आराम से आप फॉर्म अप्लाई करने का टाइम मिल रहा है। तो आपको क्या करना है कि जो आपका काउंट होगी, डेट है या आपकी गलती से आपकी एज में वहाँ पर मिस्टेक की गई है, मतलब क्या होता है किसी किसी के आधार में गलती हो जाती है, ग्रेजुएशन वगैरह पे गलती हो जाती है, जो भी आपकी गलतियाँ हैं। तो देखिए, और आपको मैं बता दूं कि इस गलती को आप सबसे पहले तो मैं बताऊं कि आपका जो इस पे मेरिट बनेगी या आपके अदर जो डॉक्यूमेंट्स लगेंगे वो सिर्फ आपका आधार जो रहेगा वो सिर्फ आधार रहेगा, तो वो हाई स्कूल रहेगा। यानी आपके हाई स्कूल के आधार पर ही सारा कुछ चलेगा। यानी जैसे आपका नाम है मतलब पूजा देवी करके ऐसे किसी का नाम है, तो आपने अगर सोचा है कि यार मेरे को देवी अच्छा नहीं लगता है, अब तो मॉडर्न मॉडर्न वाला सारा सिस्टम हो गया है, तो आप क्या करते हो कि आप ग्रेजुएशन में चेंजेस कर लेते हो, 12th में तो भाई नहीं हो सकता है, बदलाव मुश्किल है क्योंकि वहाँ पर रजिस्ट्रेशन हो जाता है। फिर उसमें क्या होता है कि आप सोचते हो कि यार मैं देवी हटवा दूँ आगे की क्वालिफिकेशन पे और वहाँ पर अपना केवल पूजा रखवा लूँ। या आप क्या करते हो आधार में जो गलतियाँ होती हैं कि आपके आधार पे सोचते हो कि यार मेरी एज हाई स्कूल में बहुत ज़्यादा लिखी थी लेकिन अब हमें भर्तियाँ देखनी है तो अपने आधार में क्या करवाऊँ, थोड़ी एज मतलब क्या है कि सन वगैरह बढ़वा लूँ। तो ये सारी जब आप गलतियाँ करते हो ना तो सिर्फ आपको जहाँ भी फॉर्म अप्लाई करते हो तो वहाँ पर देखा जाता है कि आप हाई स्कूल पे क्या क्या कर रखे हो। हाई स्कूल में आपकी अगर पूजा देवी है तो फिर आके डॉक्यूमेंट सारे पूजा देवी के नाम से ही चलेंगे। तो आपको सुधरवाना है तो आगे के डॉक्यूमेंट सुधरवाओगे, कभी हाई स्कूल नहीं सुधरवा सकते हो। यानी अगर आपने क्या है आधार में पूजा रखवा लिया है उसमें देवी है तो आप अभी भी सुधरवा लीजिएगा आधार को और वहाँ पर पूजा देवी रखवाना है। ठीक है, अगर कोई भी गलती बाय किसी भी तरह की आपकी गलतियाँ है कि एग्जाम्पल तौर पर मैंने इस चीज़ को समझाया आपको। ठीक है, और उसके बाद मैं आप लोगों को बहुत सारी बहनें जो हैं कि वो कमेंट्स ये बोल रही हैं कि मतलब मैं निवासी थी वहाँ की और शादी हुई वहाँ पर, मतलब क्या है जैसे कानपुर की निवासी थी, लखनऊ पर हमारी शादी हो गई। तो भाई पहले तो आप अपना जो निवास बनवाओगे तो आपको देखना है कि टाइमिंग कितना हो चुका है वहाँ पर। जब आप जिनसे बनवाओगे जाके निवास प्रमाण पत्र, क्योंकि निवास प्रमाण पत्र आपका कंपलसरी है, निवास प्रमाण पत्र आप प्राथमिकता दी जाएगी। क्योंकि ये आपकी डिस्ट्रिक्ट वाइज भर्ती है, उत्तर प्रदेश का निवासी ही अप्लाई कर सकता है, अदर डिस्ट्रिक्ट वाले अदर डिस्ट्रिक्ट पे नहीं अप्लाई कर सकते हैं, अदर स्टेट वाला स्टूडेंट यहाँ पर अप्लाई नहीं कर सकता है। तो सारी क्राइटेरिया सारी कुछ चीज़ें यहाँ पर इन्होंने दी हुई है रिक्वायरमेंट में और उसके नोटिस वगैरह में। ठीक है, तो इससे क्या है कि जहाँ पर आप बनवाओगे तो लेखपाल वगैरह है वो आपको खुद बताएगा। जैसे आप उनसे ये बोलोगे कि भाई मैं मेरी शादी लखनऊ में हुई है, मैं कानपुर की निवासी हूँ, तो मैं इस भर्ती के अप्लाई करना चाह रही हूँ, तो अगर मेरी यहाँ पर क्या है कि मतलब प्राथमिकता यहाँ की दी जाएगी कि वहाँ की दी जाएगी, वो खुद आपका जहाँ आपकी शादी होगी वहाँ की दी जाएगी। आप अब जो पितृपक्ष होता है मतलब पिता का जो पक्ष होगा, पिता पिता की निवास जहाँ आपने रही हो अब वहाँ का नहीं लगेगा, अब लगेगा तो आपके अपने जहाँ आपकी शादी हुई है, क्योंकि अब वहाँ पर परमानेंटली हो चुकी हो।
तो वहाँ पर आप लोगों की लगनी है। और इसके बाद आपके बहुत सारे कमेंट्स आए थे कि मतलब क्या है कि इसमें मेरिट जैसे बनेगी, उनका सबसे प्राथमिकता किन लोगों की दी जाएगी। तो देखिए, प्राथमिकता जो दी जाएगी उसमें गरीबी रेखा के नीचे वालों को दी जाएगी, सबसे पहले इनका नंबर आएगा। और उसके बाद आप लोगों का विधवा वालों का आएगा, और उसके बाद तलाकशुदा का आएगा, और उसके बाद आप सबका आएगा। तो ये समझ लीजिएगा, ये प्राथमिकता जो पूछ रहे थे ना आप लोग, क्योंकि छोटी छोटी चीज़ें आप बहुत ज़्यादा पूछते हो, और हम लोग भी ऐसा होता है कि कोई गलतियाँ हो गई तो भाई आप लोग बात को ना बहुत बढ़ा चढ़ा के बोलने लगते हो। तो कोई गलती होती है कि इंसान से होती है, अगर उसको ना आप ये कह दो कि नहीं दीदी आपसे ये गलती हो गई है। तो जैसे मॉर्निंग वाले वीडियो में थोड़ी सी मिस्टेक हुई है, वो थोड़ा एक से 2 दिन पहले का वीडियो है, मैंने आज उसको अपलोड किया। और उसके बाद उस दिन मैंने जब इसके वेबसाइट चेक करी थी तो इसमें कोई भी लिंक एक्टिव नहीं थी, लिंक मतलब क्या अपडेट दी गई थी, लिंक एक्टिव नहीं थी। मैंने उसको जब आज मॉर्निंग पे अपलोड किया, मॉर्निंग पे अपलोड करने पर जब आप सबके कमेंट्स आना शुरू हो गए, तो मैंने उसको जस्ट 10:30 बजे मैंने आंगनबाड़ी की ऑफिशियल वेबसाइट पर गई, वहाँ पर देखा कि यार ये तो 5 जिले के लिंक एक्टिव शो कर रहा है। तो मैंने सोचा अब वीडियो बना के इनके लिए ये अपलोड कर दूँ कि भाई यहाँ पर सारी जो है 5 जिलों की लिंक एक्टिव हो चुकी है, तो फॉर्म भरिए और आराम से रजिस्ट्रेशन, मतलब क्या है कि अगर रजिस्ट्रेशन ना करना आता तो आप प्लीज़ कमेंट्स करना, ताकि हम सारी इन्फॉर्मेशन फॉर्म अप्लाई करने से लेकर सारी चीज़ें आप तक पहुँचा दूँ और लाइव वीडियो बना दूँ। अगर आपके कमेंट्स आते हैं तो मैं 5 जिलों का लाइव वीडियो बना के आप लोगों के लिए अपलोड कर दूँगी, कैसे क्या आपको करना है। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, नमस्ते। और कोई कमेंट्स हो तो आप लोग कमेंट में बता सकते हो।